हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 प्रश्नों का सीरीज है और इस पूरे सेट में 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। 50 प्रश्न है, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को पूरे क्वेश्चन है। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके स्वरूप में मनाया जाता है उसको देख लेते हैं थोड़ा। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी के जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद तुगलक के काल में भारत आया था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून, देहरादून में स्थित है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी क्यांग नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में स्थित है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रथम कार्यवाहक मंत्री कौन बने थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में क्या है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री किन्हें कहा जाता है उसको देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहने से इसका तात्पर्य यह है कि अगर जो किन्हीं भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पे जो प्रधानमंत्री बनते हैं कार्य को करने के लिए, उन्हीं को कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय सर्वप्रथम भारत में आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था। टिल डेट ओनली 3 नेशनल इमरजेंसी आर डिक्लेयर्ड सो फॉर अंडर आर्टिकल 352 in 1962, 1971 and 1975। जो इमरजेंसी लगाया जाता है वो आर्टिकल अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। प्रथम बार जो इमरजेंसी लगाया गया था 1962 में, दूसरा बार 1971 में और तीसरा बार जो 1975 में लगाया गया था। प्रथम बार जो लगाया गया था 1962 में वो चीन और भारत से युद्ध हुआ था उस समय में लगाया गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। नाहवा शोभा बंदरगाह भी हम कह सकते हैं। मुंबई में इसका नाम है नाहवा शोभा बंदरगाह और इसे एक नाम और भी है, इसका एक नाम JNPT जवाहरलाल नेहरू पोत भी हम इसे कह सकते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 से संबंधित है। 368 से संबंधित है भारतीय संविधान का संशोधन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, व्यापारिक नाम हम कह सकते हैं। और रासायनिक नाम को भी देख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यापारिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट जो है व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यापारिक नाम है। और रासायनिक नाम के बारे में जान लेते हैं। CaSO4 into 2H2O है रासायनिक नाम। होम रूल की स्थापना किसने की थी? होम रूल की स्थापना जो की थी वो एनी बेसेंट ने करी थी। होम रूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक कौन क्या है? ग्लूकोज है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो पहले ये जो अवधि चलती थी इंटरनेशनल हॉकी मैच के लिए वो 70 मिनट थी, पर अब इसमें करीब 2013-14 से ये 60 मिनट का कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो
जो डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति थे वो पिंगली वेंकैया जी थे। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सूर्य में जो सबसे पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में पाया जाता है। उसी के संयोजन से, दोनों के मिलन से इतना जो ज्यादा हीट जो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से ही। तो हाइड्रोजन का संख्या वहां ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का जो संख्या होता है 3 होता है और हीलियम का 1 होता है। ये 3 और 1 मिलके ही हीट को प्रोड्यूस करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। गारो और खासी पहाड़ियां किस श्रेणी में के भाग हैं? गारो और खासी पहाड़ियां किस श्रेणी के भाग हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग हैं गारो और खासी पहाड़ियां। ये मेघालय के जनजाति के नाम से ही इस पहाड़ी का नाम दिया गया है। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में एक जनजाति पाया जाता है, उनके नाम से ही इसका नाम दिया गया है इस पहाड़ का। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। ध्यान रखेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने नापा था? प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने नापा था? रोमर ने प्रकाश की गति को सर्वप्रथम नापा था। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होता है मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी से आप क्या समझते हैं? कमेंट में जरूर बताइए बिग बैंग थ्योरी से आप क्या समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले, करीब मिलियन और बिलियन ईयर्स पहले, हमारे जो सोलर सिस्टम या फिर हम कहें स्पेस में एक ऐसा ज्यादा विस्फोट हुआ था जिसके कारण ही सारे ग्रह, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। उसी से बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम जो है भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है। लोहे का गलनांक कितना होता है? लोहे का गलनांक कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस लोहे का गलनांक होता है। अगर जो इतना डिग्री पे अगर जो हम इसको गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होने लग जाएगा। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है या फिर किनके द्वारा लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी या फिर कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजयलक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। जो विजयलक्ष्मी पंडित जो थी जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ताजमहल। विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था, जिसका पूरा नाम फर्डिनेंड मैगलन था। 1480 से 1521 ईस्वी तक जन्म इनका 1480 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1521 ईस्वी में हुआ है। एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिसे दुनिया को प्रदक्षिणा करने के लिए, घूमने के लिए पहले अभियान में महारत हासिल करने का श्रेय दिया जाता है। भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। कौन से रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं? लाल, हरा और नीला जो रंग है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला कौन थी?
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी कौन थी? बछेंद्री पाल जो थी प्रथम भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ईरान के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस के नाम से जाना जाता है ईरान के पार्लियामेंट को। पृथ्वी की बहन के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? पृथ्वी के बहन के नाम से जाना जाता है जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से काफी हद तक मिलता जुलता ग्रह है, इसके वजह से इसको पृथ्वी का बहन का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कोलकाता में। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। सैंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से संबंधित है। वीडियो पसंद आया, आपके लिए उपयोगी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? कथक से संबंधित है बिरजू महाराज का संबंध। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। धन्यवाद, जय हिंद।